फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए, बाकी तो सब पैसा लेते हैं। ओला ग्रासिया दैट्स इट। Indianico. इंडियानिको, You हाँ, Indianico. एंड यू बॉलीविनिको। Very good. हाँ। Very सो दोस्तों और फुटबॉल के चाहने वालों, हियर वी आर एट द फेमस फुटबॉल क्लब ऑफ मैड्रिड, स्पेन। चलो बाय, आप लोग आपका काम जारी रखिए, मैं मेरा काम जारी रखता हूँ। अजी घूमने फिरने का और वीडियो बनाने का है ना, तो बस अभी निकल पड़ा हूँ घर से और आज हम सिटी टूर करेंगे, मैड्रिड को कवर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और देखेंगे कि मैड्रिड में क्या क्या चीज़ें हैं करने को और आप भी क्या कर सकते हो मैड्रिड में आके। वैसे बता दूं कि मैं कहाँ रुका हूँ, तो आपने पिछला वीडियो देखा ही है। मैं अपने दोस्त के घर रुका हूँ जो मैड्रिड रहते हैं और बस फिर 4 दिन यहीं पे बिताएंगे और साथ ही साथ मैड्रिड भी अनुभव करेंगे। मैड्रिड की खास बात ये लगी एज़ कम्पेयर टू बार्सिलोना कि यहाँ पे हरियाली ज़्यादा है, इनफैक्ट कुदरत का साथ ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ठीक आप मेरे सामने पर्वत भी देख सकते हो, तो इसके आसपास पर्वत है जिसके कारण यहाँ पे मौसम ठंडा रहता है, चिल रहता है। घर से महज 2 मिनट बाय वॉक करके मैं आ चुका हूँ बस स्टॉप पे, जहाँ पे मुझे पकड़नी है 167 बस नंबर और पहुँच जाना है यहाँ पे कॉलोनिया फिन दे सेमाना। जो आज का पहला टूर होगा वो यहाँ होगा और वो बहुत खास होगा स्पेन के नज़र से, मैड्रिड के नज़र से, फुटबॉल के नज़र से, समझे क्या? अरे पिछला वीडियो आपने अगर देखा तो आपको पता ही रहेगा, मैंने ये कार्ड खरीदा था, पास खरीदा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, जिसमें मेट्रो हो गया मैड्रिड में या फिर ये पब्लिक बसेस हो गई। मैं टोटल 10 राइड कर सकता हूँ और मेरे को पूरे 10 राइड का पड़ा है मात्र 8.6 यूरोस। तो मेरे दोस्तों और फुटबॉल के चाहने वालों, वेलकम टू द फेमस फुटबॉल क्लब ऑफ मैड्रिड, स्पेन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है, एटलेटिको दे मैड्रिड, जिसका आज का नाम है रियाद एयर मेट्रोपॉलिटन। हो सकता है सऊदी अरब ने कुछ स्टेक वगैरह खरीदा हो। एनीवेज बता दूँ, 70,000 कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम आप देख रहे हो ठीक मेरे सामने, जहाँ पे कुछ दिन पहले ही अभी एक फुटबॉल मैच हुआ था, जिसके कारण साफ़ सफाई का काम चालू है, जिसकी वजह से वो शोर आ रहा रहेगा। एनीवेज ये देख लो कितना बड़ा स्टेडियम है। पहली बार लाइफ में मैं फुटबॉल स्टेडियम में घुसा हूँ, सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैं IPL वगैरह में तो VIP में भी जा चुका हूँ, वानखेड़े स्टेडियम में, वो अलग बात है, और 2 बार इनफैक्ट जा चुका हूँ। एक बार 2014 में जब मैंने जीता था कुछ कॉन्टेस्ट, पेप्सी IPL था उस टाइम, और एक बार अभी हमारे रिंकू भैया ने भेजी थी, जो KKR के मशहूर, मतलब वन ऑफ द राइजिंग स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट आप बोल सकते हो, उन्होंने भिजवाई थी, तो मैं गया था। बट जो फुटबॉल स्टेडियम है वो मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, कितना ग्रैंड है। हालांकि आगे वो भी दिन आएंगे जब हम बड़े बड़े फुटबॉल मैचेस भी देखेंगे, ज़रूर कोशिश करेंगे देखने का, लेकिन मैंने सोचा कि अभी मैड्रिड हूँ, मैंने सोचा कि स्पेन हूँ, तो क्यों ना आप लोगों को एटलीस्ट स्टेडियम दिखा दूँ कि किस तरीके से होता है फुटबॉल स्टेडियम। बता दूँ कि ये जो एटलेटिको ये जो है ना स्टेडियम, इससे भी एक बेहतर स्टेडियम है ये, मतलब थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में आता है मैड्रिड के सिटी सेंटर के, लेकिन अगर मैड्रिड के नॉर्थन पार्ट में बात करें ना, हल्के से ऊपर की तरफ, मतलब सिटी में ही है, थोड़े से ऊपर की तरफ, वहाँ पे है बर्नाब्यू स्टेडियम, जो कि इससे ज़्यादा मशहूर है, इससे ज़्यादा, इनफैक्ट वो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फुटबॉल क्लब है। मैं उधर जाने का सोच रहा था, इनफैक्ट टिकट भी करा दी थी ऑलमोस्ट, लेकिन वहाँ का जो रिस्पॉन्स है ना बहुत बेकार आ रहा था, मतलब जो भी स्टाफ है, सेल्स पर्सन है, आई डोंट नो, तो वो लोग का मतलब बराबर आ ही नहीं रहा था कि कैसे क्या मैं जा सकता हूँ करके। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, वो नहीं तो उसका भाई सही, छोटा भाई सही, यहाँ पे आ जाता हूँ और एटलीस्ट मैं भी स्टेडियम देख लेता हूँ और आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, बस वही बात है। बोलीविया, यू स्पेनिश, यू स्पेनिश, शी बोलीविया, लैटिना, या नाइस, यू 100% lying, I know. He's from Spain? Bolivia. I told you are lying. Country, my country, India. Indianico. Indianico. You हाँ. Indianico. And you Bolivinico.
Very good. हाँ Very well. अच्छा बट व्हाट इज निको Nico is Murcia. Murcia. The person of Murcia. हाँ And it was finished ICO. ICO जो भी होगा मुझे नहीं पता यू ऑल्सो इको Indianico. या हाँ हो गया No la comprendo. कोस्टारिको Es exactly. अभी क्या बोलूँ Exactly. नहीं समझ आ रहा है Exactly. कोई नहीं चलो अच्छा लगा मिलके बाय Thank you. ये बहुत सही लगा है इस स्टेडियम टूर का कि आप नीचे भी उतर सकते हो हालांकि इसके आगे नहीं जा सकते लेकिन नीचे से भी देख सकते हो ऊपर से भी हमने देखा ही है साथ ही साथ बीच में कुछ रूम्स थे जहाँ पे जर्सीज थी अब मैं तो फुटबॉल का फ़ैन नहीं हूँ मेरे को इतना कुछ पता नहीं है प्लेयर्स के बारे में वगैरह हो सकता है आपको पता हो आपने फुटबॉल स्पेन का देखा हो तो बहुत सारी जर्सीज थी और ऊपर उनके नाम और चित्र थे जो भी प्लेयर्स थे वगैरह अभी हम जाएंगे आगे के रूम में जहाँ पे ट्रॉफीज़ वगैरह है कुछ बता दूँ कि अपने को तो मतलब मैं पर्सनली बात करूँ तो रियल मैड्रिड ही सुना है मैंने अभी पूछा भाई साहब को कि रियल मैड्रिड का ही ऐसा लोगो वगैरह है क्या वो बोले कि नहीं वो तो हमारे राइवल है उनका नाम मत लो वो अगर पब्लिक होती ना तो भड़क जाती आप पे रियल मैड्रिड क्यों बोला बोले हैं ये क्यों मतलब वो बने भी वगैरह उधर हो सकता है रियल मैड्रिड क्लब हो और ये जो है ये एटलेटिको जो नाम है ना वो क्लब का नाम है तो ये पूरा राइवल है रियल मैड्रिड का बताओ एक ही शहर में इतनी राइवलरीज वगैरह चलती है भाई साहब भड़क जाते हैं ये इनफैक्ट ये तो हैं इन्होंने बोला कि हम तो कुछ नहीं पब्लिक के सामने बोलते हैं ना कि ये रियल है तो ऐसा भड़क जाते हैं ये देखो इस तरीके से 2 ट्रॉफियाँ लगाई गई है यहाँ पे ट्रॉफ़ी की अगर डेफिनेशन बोलूँ तो यहाँ पे देख लो मार्टिनी एंड टॉसी ट्रॉफ़ी इंग्लिश में नीचे लिखा गया है अलॉन्ग विथ स्पेनिश अगेन यहाँ पे लिखा गया है 1903 से 1953 और ये जो है यहाँ पे कोई ईयर नहीं हाँ 1950 से 1951 सीज़न का जो था उसकी ये ट्रॉफ़ी है मतलब बहुत पुरानी ट्रॉफियाँ है इनफैक्ट यहाँ पे चित्र भी दिए गए हैं जो पुराने गेम्स होते थे फुटबॉल के इसी स्टेडियम में देख लो इस तरीके से होते थे यहाँ पे और अंत में ये तो अनिवार्य चीज़ें होती है कहीं भी जाओ फिर चाहे म्यूज़ियम हो कि कोई भी अट्रैक्शन हो ऐसे सोवेनियर शॉप जहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो फुटबॉल लवर हो तो पक्की बात है आप शॉपिंग करोगे ही एनीवेज टूर की बात करो तो फुटबॉल लवर हो तो बिल्कुल आ सकते हो लेकिन 2000 रुपये से कम का चार्ज है जिसमें आप एक फुटबॉल स्टेडियम वो भी स्पेन का टूर कर सकते हो बाकी तो अगर ये महंगा रहता ना लाइक 3, 3,500, 4,000 ऐसा कुछ रेट रहता तो मैं रिकमेंड नहीं करता बट 2000 के कम का है तो बिल्कुल आप जा सकते हो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ इस चीज़ को है ना España. Hola, gracias. That's it. English? Spanish? तो मैड्रिड तो मशहूर है ही फुटबॉल वगैरह के लिए स्टेडियम्स वगैरह के लिए है ना लेकिन यहाँ पे अगर आपको ध्यान रहेगा बैंका दे स्पेनियो बैंक ऑफ स्पेन तो वो भी बहुत मशहूर है वो है किधर जी ठीक मेरे सामने जी ये जो है ना बैंक यही है स्पेनियो बैंक यानी कि मनी हाइस्ट अगर आपने देखी है तो आपको भली भांति इसके बारे में पता है ठीक है प्रोमिनाड है आप देख लो जहाँ पे बहुत बड़ी है वहाँ तक ठेठ है और इस तरफ भी अगेन वहाँ तक है ऐसा इतनी बड़ी बैंक है पुरानी बैंक है इंफ्रास्ट्रक्चर से आइडिया आ जाता है ठीक मेरे सामने एक और कुछ तो है पुरानी बिल्डिंग मेरे को पता नहीं क्या है लेकिन यहाँ पे एक फाउंटेन जो है ना वो मेरे को मस्त लगा मतलब बस से मैं आ रहा था तब मैंने देखा और यहाँ पे एक बहुत ब्रॉड में गार्डन है वो मैं आपको पहले फाउंटेन दिखा देता हूँ ये देखो ये रहा फाउंटेन मस्त है ना रास्ते के बीचों बीच है एकदम और बड़ा सा ग्रैंड फाउंटेन है और पर कोई तो मारा नहीं अपने शेर वाले काट में देखो 2 लायन है और बहुत बेहतरीन लग रहा है ये पूरा इलाका क्योंकि लंबे चौड़े रोड से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है मैड्रिड का फिर चाहे मेट्रो बोलो कि ऐसे बसेस बोलो इजीली आप इधर से उधर आ सकते हो Hi, what's your name? Ana. Ana. Alejandra. Alejandra. Yes. Both from Madrid, Spain. Yes, we're from Madrid. Oh. You? Pratik. Oh, nice to meet you. Same Where here, are you same. from? India. Okay. Do you like Madrid? Yeah, this is my you can say 3rd day. So today I'm exploring Madrid city. I hope that I can see best places. Any recommendation that where can I go? Sol. Seoul. Sol. It is the center of. Estadio Santiago Bernabéu. हैं? क्या? Estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid. Gra- No, Atleti. हैं? Atleti. क्या ये क्या चल रहा है?
there's the soccer team. Soccer team. Acha, you are both supporting different soccer teams. Yes. I have been to a football club right now, Atlético de Madrid. Ole. It's your. Oh, no. Oh, it's your. I support you. Thank you. And what's your Real Madrid? Real Madrid. Ala Madrid. You are talking about Seoul. Seoul is in the center of Madrid. Yeah. City center, right? Yes. That is nice place. Flamenco. Flamengo place. Oh, it's a show, right? The girl dances. Yeah. मुझसे अब नजर ना फेरो. In Bollywood, there is a movie. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. In Bollywood, you know Bollywood? Yes. Yeah. So in Bollywood there is a movie, and in that they come to Spain and they see a flamenco show. So yeah, I will gonna see that today. Well, have fun in Madrid. Just 2 more days. Then I say bye bye to Madrid, and then I go to another country. Oh. Nice. मुझसे अब नजर ना फेरो. आओ पास तुम मेरे. So nice to meet you girls. I forgot your name. Alexandra and Anna. Anna. Oh. Bye bye. Take care. This bus is free, right? For everyone. Thank you. भाई जी मैड्रिड में ये एक ध्यान रखना 001, ठीक है. आप देख लेना गूगल मैप्स के हिसाब से आप जहाँ पे भी हो जहाँ पे जाना है. अगर 001 बस अवेलेबल है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए. मुझे पता नहीं लोग कार्ड क्यों फिर भी ऐसा कर रहे हैं. इट्स फ्री. थैंक यू. ये फ्री में टिकट मिल गया. ओला भाई क्या है यार, जोरदार है यार. फ्री में यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैड्रिड में जोरदार है भाई. सिर्फ बस. हाँ ये 001 ओनली टू द सोल सेंटर. Yes. ओके. तो आपको सेंटर साइड 001. 001 या Others, I don't know. या अदर आर चार्जिंग या बाकी तो सब पैसा लेते हैं. तो ये 001 जो बस है ये कुछ कुछ जगहों से निकलती है मैड्रिड से और ये सेंटर तक पहुंचाती है आपको, सिर्फ सेंटर तक. तो अगर आपको सेंटर SOL जगह पे जाना है सोल तो ये बिल्कुल 001 आप बस लेना. फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए. Angeles. अंकलेश. And yours? प्रतीक. प्रतीक. Where are you from? India. Ah. Nice to meet you. Same here. You're from Madrid only, right? Yes, yes. Nice. I want to. You want to go to visit. India? Yes, yes. Most welcome. You will love India. It's food. Have you ever tried Indian food? Yes, yes. It's amazing, na? I like it. ये हम आ चुके हैं ग्रैंड विया या फिर आप कह सकते हो सोल, जो कि सिटी सेंटर है पूरे मैड्रिड का, जहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन है. फिर चाहे मेट्रो बोलो कि बसेस बोलो, और यहाँ की वाइब बहुत ही शानदार है, जोरदार है. इनफैक्ट परसों की रात में मैं, अंजलि और विनीत यहाँ पे आए थे रात में पब क्रॉल एंजॉय करने. लेकिन वो रात का माहौल था और सोल बहुत बड़ा, ऐसा नहीं कि एक ही गली है. तो कोई और गलियों में हम गए थे, पार्टी शार्टी कर रहे थे. एंड यू नो रात का माहौल अलग होता है, उसकी वाइब अलग होती है, पार्टी वाइब होती है. और दिन में जो वाइब है वो बिल्कुल यहाँ पे अलग है, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको भीड़ तो दिखेगी, साथ ही साथ यू नो काम करने वाली पब्लिक या फिर शॉपिंग के हिसाब से पब्लिक आती है. क्योंकि यहाँ पे लगभग दोनों ही स्ट्रीट्स में या फिर गलियों में लगभग आपको सारे ही ब्रांड्स दिख जाते हैं. फिर चाहे आप कोई भी ब्रांड ले लो. हेलो, फ्रॉम कोलंबिया. ओके. बगोता, काली, मेडिजिन, हाँ, संतांदेर. भाई साहब एक चीज़ माननी पड़ेगी. ओके बाय बाय. एक चीज़ ये माननी पड़ेगी कि आफ्टर स्पेनिश अगर लड़कियों की बात करो, कोई पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है स्पेन में, वो है कोलंबियन गर्ल्स. जी हाँ, लैटिन अमेरिकन यहाँ पे भरपूर है, क्योंकि वहाँ पे भी लगभग सारी कंट्री में स्पेनिश चलती है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे आते हैं. यू नो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती है उनको. लेकिन कोलंबियन से तो मतलब कोलंबिया से तो भरपूर है यहाँ पे. इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि स्पेनिश के बाद अगर कोई सबसे बड़ी दूसरी नागरिकता है लड़कियों की तो कोलंबियन गर्ल्स है. सच कह रहा हूँ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. You from Colombia? यू फ्रॉम कोलंबिया? Yes. या इंडिया, मुंबई. बाय. इस इलाके में मैं इसलिए भी आया हूँ क्योंकि रौनक शौनक तो देखनी है, साथ ही साथ यहाँ पे मशहूर होते हैं फ्लेमेंको शोज. जी हाँ, जो मैं बात कर रहा था ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी में आपने देखा रहेगा कि. Are you an influencer? या आई एम Awesome, एन I am इन्फ्लुएंसर. too. You are an influencer. Yeah. Actually, I'm a YouTuber. I do recognize you. Yes. I'm a YouTuber. I do Oh, social wow. media. Everything. Travel, school, lifestyle. Travel, lifestyle, food. अच्छा Cool, अच्छा. yeah. वो काफ़ी लड़के in India also many girls do the same thing. Travel, food and lifestyle all together. What's your name? My name is Pratik Jain. Nice to meet you. I'm Cassidy. I'm Fiona. Cassidy Fiona. And my Nice to YouTube meet you. is Cassidy Como. Cassidy Como. Yeah. Okay. Nice, nice, nice. The first Oh, one. you're Yeah. good? Okay.
वेरी नाइस। मस्त है ना फ्लेमेंको, मतलब पहली बार ऐसे देख रहा हूँ, क्या मज़ा आ रहा है मेरे को यार। एनर्जी तो देखो यार, क्या एनर्जी होती है इनमें, जोरदार यार। बहुत मज़ेदार, शानदार। हाँ, मेरे को पता है याद क्या आ गई, मुंबई लोकल में जब दो लेडीज़ झगड़ती है शक्ल ऐसे ही बनाती है। जोक सपाट यार, अच्छा था, मज़ेदार था। मैं आपको लिंक दे दूंगा पिंड कमेंट में अगेन इसकी भी। 3000 रुपया प्रति पर्सन लगता है, जिसमें आपको एक ड्रिंक जो मर्जी, पानी की बोतल, मैंने तो पानी की बोतल ली, फैंटा लिए, कोक ली, हमने वो सब लिए, तो आप ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये अभी हम कहाँ पे आए हैं? अल रतीरो पार्क। रतीरो पार्क, अल रतीरो पार्क, वन ऑफ द फेमस पार्क है और सब आते हैं यहाँ पे। अच्छा। इंटरनेशनल है तो बहुत सारे इंटरनेशनल लोग हो जाते हैं। और कितना बड़ा पार्क है ऐसे लेंथ की बात करें तो? ये अप्रॉक्स 4.5 किलोमीटर, वाकई में बड़ा हो गया फिर तो। यहाँ पे बोटिंग शूटिंग सब हो रही है। ये उन जगहों में से है जो मतलब जहाँ पे पीस भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा, साथ ही साथ बहुत सारा लाइवली माहौल भी मिलेगा। क्योंकि भीड़ है बहुत सारी, लेकिन हर जगह इतने सारे ढेरों सारे आर्टिस्ट मिलेगा ना, कोई म्यूज़िक बजा रहा है, कुछ क्या बजा रहा है ना, और इस तरफ वाटर एक्टिविटी, कोई क्या चला रहा है, मतलब बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए और निहारने के लिए। सो विनीत और अंजलि को अर्जेंट एक मीटिंग आ गई, जिसके कारण लैपटॉप खोल के वो बैठ गए मीटिंग निपटाने। मैंने सोचा कि इतना बड़ा पार्क है, थोड़ा एक आटा मार ही लेता हूँ ना। छोटे छोटे फव्वारे हैं, वो रहा फव्वारा उधर। यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल बनाया है इन्होंने। फूलों वाले पेड़ है, पेड़ों वाले पेड़ है, मतलब बड़े बड़े पेड़ भी है, छोटे छोटे फ्लावर्स भी है, बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा है 4.5 किलोमीटर का पार्क है, तो आप ही सोचो ना क्या क्या होगा। छोटा लेक है, मतलब वाकई में इधर 3-4 घंटा इंसान का इजीली बीत जाता है। एंड दैट टू अगर लोकल्स आपको देखने हो ना, तो इस पार्क में आपको लोकल्स भरपूर भर के मिलेंगे। इसका कारण ये है कि जो शुरुआती हिस्सा था ना पार्क का, जहाँ पे एक लेक था, बोटिंग हो रही थी, वहाँ तक ही टूरिस्ट आते हैं वो बोटिंग राइड करने वगैरह एक्टिविटीज़ करने। अंदर साइड वगैरह जो भी इलाका है, यहाँ पे लगभग आपको केवल लोकल्स ही मिलेंगे, जो कि अगेन इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं। जी हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि लोकल यहाँ के जो स्पेनिश के हैं, बहुत कम लोकल्स है जो यंगस्टर्स वगैरह है जो इंग्लिश बोल पाते हैं। हाय, ओला ओला। फ्रेंच डांस। यू फ्रॉम फ्रांस? No, I'm from Greece. This guy from France. You from Italy? Yeah. Nice. Rock and roll, just rock and roll. French rock and roll. French rock and roll. Okay, exactly. start. Yes. Very nice. Lovely, lovely. What's your name? Alessandra. Sandra. And you? Giorgio. Oh, Giorgio. Very nice dance. Thank you. Bye. Bye bye. निपट गया काम विनीत भाई? यस। अभी चलते हैं घर सीधा। बस तो ये वीडियो यहीं पे अंत करता हूँ, जिसमें हमने मैड्रिड के कुछ मेन असेंशियल चीज़ें कवर की है। तो चाहे कोई एक स्टेडियम का टूर करना हो या फिर फ्लेमेंको शो देखना हो, है ना, वो सब अनिवार्य चीज़ है जो मैंने आपको बताई। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि यहाँ के लोकल्स या फिर बाहर से आए हुए लोग, फिर चाहे कोलंबियन वगैरह बोल दो, जो कि हाईएस्ट मेरे को दिखते हैं, तो नेचर वाइज कैसा है, फ्रेंडली वगैरह है। और यहाँ पे फ्रेंडली ज़्यादा है ना एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। बहुत स्पेनिश लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, अगर हम उनकी लैंग्वेज ट्राई करते हैं तो। एकदम आराम से अच्छे से बात करें, उनका रिस्पॉन्स अच्छा आता है। ऑलराइट दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड लव यू ऑल। उम्मीद करूँगा कि आज का व्लॉग, आज का जो भी मेरा टूर था, सैर सपाटा था, आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चलो भाई विनीत भाई, आप भी बाय बोल दो। बाय। अंजलि से बाय, है ना, तीनों का बाय अच्छा लगता है ना।